नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ फिंगर टेक्निक की बात करेंगे जिससे कि आपकी उंगलियां पहले से भी काफ़ी तेज चलने लगेगी अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो। सबसे पहला बात क्या है कि आप सी शार्प से आप करते हो रियाज, ठीक है। तो सी शार्प का जो सबसे पहला वाला जो अलंकार है वो हम देखते हैं। अगर हम ऊपर तार सप्तक में जाएं या मंद्र सप्तक में जाएं तो इसमें हम आराम से जा सकते हैं, ठीक है। कैसे? ऐसा इसमें क्यों हो पाया? देखिए, इसके पीछे ये रीज़न है कि पहली उंगली जो है वो सा पे है और तार सप्तक पे भी ये पहली उंगली आ रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर हम बोलें कि आप सेम बजाओ और आपको रे को सा मानना है, यहाँ से बजाना है, तो सा पे हम पहली ही उंगली लगाते हैं ये। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले तार सप्तक पे हम कौन सी उंगली लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो हमें नीचे मंद्र सप्तक में या तार सप्तक में जाने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम यहाँ से सी शार्प से तो हम बजा लिया आराम से, अगर हम इसको यहाँ से बजाएंगे तो देखिए, रे पे ये वाली उंगली आ रही है, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट किए थे? यहाँ से स्टार्ट किए थे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, अगर हमको वापस में हमको यहीं पे अगर लाना है तो हमारा नीचे कैसे जाएगा? तो ऊपर जो उंगली आती है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर पे जब हम बजाए, ऊपर पे यहाँ से यहाँ ये वाली उंगली आई, ये वाली उंगली आई, ये वाली, ठीक है। तो हम स्टार्ट ही हम यहीं से करेंगे तो ये फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। आ गया? ठीक है। और देखिए, आपको बताया जाता है कि आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जिस उंगली से बजा रहे हो, आप जिस की पे जा रहा है सेम उसी पे जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बजा रहे हैं, सारिगा वाला अलंकार लेते हैं, चलो ये चीज़ तो है कि हम जिस पे ले रहे हैं वो वैसे ही हो रहा है। लेकिन अगर हमें सारे गामा वाला अलंकार अगर बोल दिया जाए तो देखिए, अब क्या है, रे पे कौन सा आया था? ये वाला आया था, तो रे पे हम ये लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए, ये चीज़ हो रहा है। ये बहुत स्टूडेंट करते हैं ये चीज़, ये तो बहुत ही गलत है। ये क्या हो गया? क्रॉस हो गया। ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, हमें यह ध्यान रखना है कि क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी बजाओ, क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि हम ऐसा क्या हम करें जो कि हमारा क्रॉस ना हो। देखिए, अगर हम वहाँ पे ये ले लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पे हम जो लेते हैं वही होगा, सिर्फ हमारा उंगली क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस। अब बिल्कुल सीधा चलना चाहिए। यह है कि बिल्कुल सुगमता से चलना चाहिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस पे हम जो उंगली लिए हैं वहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बोलते हैं कि ये ब्लैक नोट पे अंगूठा नहीं आना चाहिए, अंगूठा बिल्कुल लाओ आप, लेकिन ये है कि क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस। देखिए, अभी आपको एक दिखाता हूँ। एक राग होता है, राग दुर्गा। देखिए, उसमें सारे ब्लैक नोट ही चलेंगे, इस हिसाब से अगर आप करोगे तो।
अब देखिए इसको बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे, अब हम कौन सा लाएंगे, क्योंकि अंगूठा तो ला नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है कि अंगूठा नहीं लाना है ब्लैक पे, तो अंगूठा तो ला नहीं सकते हैं। ये नोट लग रहे हैं, ये, ठीक है, हम तो फंस गए। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे करेंगे, अंगूठा इसमें लाए, ये फ्री हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अंगूठा नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका उंगली क्रॉस ना हो, ठीक है। और ये जो इस उंगली का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब देखिए एक अलंकार हम लेते हैं, सारे गा मा पा धा। हम तो लेते हैं नी पे ये अंगूठा, नी लेंगे तो देखिए क्या होगा, नी अगर नी जो अंगूठा से लेंगे तो देखिए क्या होगा। अब देखिए नी पे अंगूठा ले लिए, तो अब क्या होगा हमारा, हमें अब है कि हमने बचा के कुछ इधर रखा ही नहीं है, अब हमें इस साइड जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, कुछ तो बचा के हमें रखना चाहिए था ना। अब देखिए हम तो ऐसे जाएंगे तो ये गलत हो गया, ऐसे होना ही नहीं चाहिए। ऐसे जाएंगे तो ये कैसा लग रहा है, ये हाथ तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए ना। अब देखिए इस वाली उंगली का प्रयोग, देखिए यूज हुआ। तो इन चीज़ों को ये ध्यान रखना है।